Assalamu alaikum, and the topic of our today's lecture is Order 48 and the title is miscellaneous. अब यहाँ पे जो है टर्म जो यूज़ हुई है miscellaneous, इसका जो है मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है डिफरेंट. अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस ऑर्डर में वो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जहाँ जहाँ जो भी केस आता है, ठीक है, वहाँ पे समन्स होते हैं, प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉस्ट होती है, जो पार्टीज़ जो है कोर्ट में जो है जमा करवाती हैं केस की. तो मिसलेनियस यानी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप डिफरेंट प्रोसीजर जो है यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक जगह कहा गया है कि यहाँ पे जो है सेम फॉर्म्स ही यूज़ होंगे या सेम तरीके के सम्मान जो है भेजे जाएंगे, तो नहीं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे आप जो है डिफरेंट सम्मान से जो भी केस की रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से भेज सकते हैं. तो यहाँ पे हम रूल 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेयर एक्ट. रूल 1, प्रोसेस टू बी सर्व्ड. जो प्रोसेस दिया जाता है, फॉलो किया जाता है किसी केस में एट एक्सपेंस ऑफ पार्टी इशूइंग. ठीक है, जो पार्टी केस लाएगी ऑब्वियसली उसका जो है कॉस्ट भी जो है केस की वही बेयर करेगी जो पार्टी केस लेके आती है. इसको हम फर्दर पढ़ते हैं सब रूल 1 से. एवरी प्रोसेस, हर वो प्रोसेस इशूड अंडर दिस कोड, जो भी इस कोड में जो है इशू किया गया, शैल बी सर्व्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द पार्टीज ऑन हुज बिहाफ इट इज़ इशूड. तो यहाँ पे पैसा कौन भरेगा, एक्सपेंस कौन देगा, वो पार्टी जो केस लेके आती है. ठीक है, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक कोर्ट कोई अदरवाइज डायरेक्ट कोई दूसरा तरीका नहीं बता देती. रूल नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सर्विस. ठीक है, अब सर्विस की कॉस्ट, द कोर्ट फी चार्जेबल फॉर सच सर्विस शैल बी पेड. अब यहाँ पे जब भी कोई केस आता है तो जो है कोर्ट अपनी फ़ी बताती है प्लेंटिफ को, पार्टी को, जो भी जो है केस लेके आती है. तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कोर्ट कहेगी तुम्हें 10 दिन के अंदर लानी है या 1 महीने के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर. तो उस जो फिक्स जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर ही जो है पार्टी वो अमाउंट आके कोर्ट में जमा करवाएगी. द कोर्ट फ़ी चार्जेबल फॉर सच सर्विस शैल बी पेड विद इन अ टाइम, उस टाइम के अंदर टू बी फिक्स्ड बिफोर द प्रोसेस इज इशूड. इससे पहले कि प्रोसेस जो है वो उसका स्टार्ट हो, उससे पहले जो है आपको फिक्स टाइम में जो है अपनी अमाउंट जमा करवानी होती है. अब हम पढ़ते हैं, सॉरी, ये जो कॉस्ट ऑफ सर्विस था ये सब रूल 2 था रूल 1 का. अब हम आते हैं रूल 2 की तरफ. ऑर्डर्स एंड नोटिस हाउ सर्व्ड. यहाँ पे जो ऑर्डर्स जो है कोर्ट जो है किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, केस की प्रोसीडिंग के दौरान जो भी ऑर्डर्स देती है या फिर जो है नोटिस का जो है ऑर्डर देती है कि आप जो है नोटिस भेजे जाएँ, तो वो कैसे सर्व्ड होते हैं. हाउ सर्व्ड, ऑल ऑर्डर्स, नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट. जब भी कोई कोर्ट चलता है, केस चलता है, तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि ये काम जो है आप करें, या फिर नोटिस भेजे जाते हैं पार्टीज़ को, या फिर इन अदर डॉक्यूमेंट्स, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो कोर्ट को होती है, रिक्वायर्ड बाय दिस कोर्ट, तो इस कोर्ट के अंदर उस मुताबिक होगी. टू बी गिवन और टू सर्व्ड ऑन एनी पर्सन शैल बी सर्व्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड फॉर दिस सर्विस ऑफ सम्मन. तो उसी मैनर से होगी जो सर्विस ऑफ सम्मन का जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर भी है CPC के अंदर, तो उसी ऑर्डर के जो है हिसाब से जो है आप जो है सर्विस देंगे. अब यहाँ पे रूल 3, यूज़ ऑफ फॉर्म्स इन अपेंडिसेस. अब यहाँ पे जो जाहिर सी बात है, जब भी कोई सम्मन किया जाता है, कोई नोटिस किया जाता है, तो उसके जो है अपेंडिसेस में जो है फॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा. द फॉर्म्स गिवन इन द अपेंडिसेस विद सच वेरिएशन. यहाँ पे वेरिएशन का मतलब है चेंजेस, उन चेंजेस के साथ है ऐसे सर्कमटेंसेस जो हालात के मुताबिक एट ईच केस, जो भी कंडीशन है केस के हालात है, मे रिक्वायर. ठीक है, तो वो जो फॉर्म्स हैं जो अपेंडिसेस में है उनको ऐसे यूज़ किया जाएगा उन वेरिएशन के साथ जो केस की रिक्वायरमेंट है, शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस देयर इन मेंशन. तो उस मुताबिक उस पर्पस के लिए. थैंक यू.